एशिया कप 2023 के हवाले से एक नई अपडेट आ गई है। वो नजम सेठी साहब जिन्होंने चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद ना सिर्फ भारत की आंखों में आंखें डालकर उनको जवाब दिए, बल्कि एशिया कप की वेन्यू को लेकर जो कंट्रोवर्सी, जो ड्रामा भारत की तरफ से जानबूझकर क्रिएट किया गया था, ना सिर्फ उसको खत्म किया और पाकिस्तान से जो होस्टिंग राइट्स लेने की बातें की जा रही थी, पाकिस्तान को आलमी क्रिकेट में तनहा करने की जो साजिश भारतीय क्रिकेट बोर्ड श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर कर रहा था, उसका जो कला कमा है वो किया। तो अब वो भारत जिसके बारे में ये मशहूर है कि जनाब मकारी में भारत नंबर 1 है और पीठ पीछे खंजर घोंपने का जो फन है वो सिर्फ भारत को ही आता है। तो एक दफा फिर जनाब एशिया कप का जो वेन्यू है, एशिया कप का जो तनाजा है, उसको खड़ा करने की जो कोशिश है वो जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड करने जा रहा है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है उनको भारत में दावत दी गई है कि आप आए और आईपीएल का जो फाइनल है वो आकर देखें। लेकिन उसके पीछे एक नया जो प्लान है वो तरतीब दिया जा रहा है और किस तरह से नजम सेठी साहब को तनहा करने की, पाकिस्तान से जो एशिया कप के होस्टिंग राइट्स हैं वो लेने की जो आखिरी जो एक हमला है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर करने जा रहा है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। और श्रीलंका जनाब जिसके पाकिस्तान के साथ माजी में ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे थे, वो आखिर इस सारे गेम प्लान में भारत को क्यों जनाब सपोर्ट कर रहा है, यह भी आपके साथ शेयर करना है। और क्या भारत का ये आखिरी हमला कामयाब हो पाएगा, इसके बारे में भी आपको जनाब विद फैक्ट्स एक रिपोर्ट है जो आपके साथ शेयर करनी है। और एट द एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तानी नाजरीन है वो जानकर खुश होंगे कि जनाब भारत जितना मर्जी पैसे का जो घुमंड है, जो पैसे का रोब है वो दिखाता फिरे, लेकिन नजम सेठी साहब के सामने भारत इस वक्त पसपा हो चुका है। वो किस तरह से, ये आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन दूसरी जानिब जो आईपीएल जिसमें इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं वो खेल रहे हैं, आज उसका जो पहला क्वालिफायर है वो खेला जा रहा था गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान। गुजरात टाइटंस जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और सीएसके जो लास्ट जनाब जो 2022 का सीजन था उसमें प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच सके थे, लेकिन आज का जो मैच था उसमें सीएसके ने आउट क्लास खेला है और गुजरात टाइटन से जो जीत है वो ना सिर्फ हासिल की है बल्कि अपने आप को धोनी साहब की जो टीम है और धोनी साहब जो हैं उन्होंने मोस्ट टाइटल जीतने वाले जो कप्तान है उनकी जो लिस्ट है उसमें शामिल करने जा रहे हैं और एक स्टेप जो है वो नजदीक हो गया। देखें जनाब आज बैटिंग फर्स्ट करते हुए सीएसके जो है उन्होंने 172 रन बनाए, जबकि उनके 7 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हुए थे। और आज अगेन इनके जो ओपनर्स हैं जिनमें जनाब न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे और ऋतुज गैकवार्ड हैं, उन्होंने अच्छा खेला। गैकवार्ड साहब ने 44 गेंदें खेली, 60 रन बनाए और डेवन कॉनवे 34 गेंदें खेलकर 40 रन जो हैं उन्होंने बनाए, जबकि अजिंक्य रहाणे ने 10 गेंदें 17 रन, मैथ्यू रायडू 9 गेंदें 17 रन, रविंद्र जडेजा 16 गेंदें 22 रन। एम एस धोनी आज कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मोइन अली जनाब लास्ट ओवर में आए और लास्ट ओवर में जो उनका एक छिक्का है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, उन्होंने 4 गेंदें खेलकर 9 रन जो हैं वो बनाए। जबकि जो गुजरात टाइटन की बैटिंग लाइनअप है इसमें मोहम्मद शामी ने 4 ओवर किए 28 रन देकर 2 विकेट हासिल की और राशिद खान ने 4 ओवर किए 37 रन देकर 1 विकेट, नूर अहमद 4 ओवर 29 रन देकर 1 विकेट और मोहित शर्मा 4 ओवर 31 रन देकर 2 विकेटें। जब गुजरात की बैटिंग लाइनअप जो है वो बैटिंग के लिए आई तो इसमें इनके जो ओपनर हैं शाह साहब अगेन फ्लॉप हुए, 11 गेंदें खेली 12 रन और शुभमन गिल जिनको लास्ट मैच में आरसीबी के खिलाफ सेंचुरी बनाने पर जनाब धमकियां दी गई थी, बददुआएं दी गई थी, शायद आज उसी बददुआ की वजह से ये उस तरह से नहीं खेल पाए, उस तरह से अपना जो टैलेंट है वो शोकास नहीं कर सके, क्योंकि इनको मतलब डर शायद ये हो कि कहीं आज फिर मेरी बहन के साथ जो तौहीन अमेज रवैया है वो इख्तियार ना किया जाए या मेरे मरने की दुआएं जो हैं वो भारतीय फैंस ना मांगे। तो उन्होंने 38 गेंदें खेलकर 42 रन जो हैं वो बनाए। हार्दिक पांड्या 7 गेंदे 8 रन और चनका 16 गेंदे 17 रन, डेविड मिलर 6 गेंदे 4 रन, विजय शंकर 10 गेंदे 14 रन और जनाब राहुल तुवातिया 5 गेंदे 3 रन, राशिद खान 16 गेंदे 30 रन। और राशिद खान ने जनाब ये शो किया कि वो बैटिंग कर सकते हैं और वो तमाम भारतीय जिन्होंने आईपीएल के पहले मैच में जब सीएसके और गुजरात टाइटन का मैच था तो उस वक्त जनाब राशिद खान का मजाक उड़ाया था कि इसको बैटिंग नहीं आती, उनको भी अब जवाब मिल गया होगा जिस तरह से पूरे सीजन में जो राशिद खान है वो खेले हैं। जबकि बॉलिंग लाइनअप में बात की जाए जनाब दीपक चार 4 ओवर 29 रन देकर 2 विकेटें, तुषार देशपांडे 4 ओवर 43 रन 1 विकेट और महीश दीक्षाने 4 ओवर 28 रन देकर 2 विकेटें और रविंद्र जडेजा 4 ओवर 18 रन 2 खिलाड़ी और मथीशा पथरेना 4 ओवर 37 रन देकर 2 विकेटें जो हैं वो इन्होंने
हासिल की और एट द एंड ऑफ द डे जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो 15 रन से ये जो मैच है ये जीत गए। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब। देखिए, पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान इस वक्त जो एशिया कप के वेन्यू को लेकर जंग लड़ी जा रही थी, वो वेन्यू से जनाब जंग बढ़कर जो अना की जंग है वो बन चुकी है। इस अना की जंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राइट टाइम पर राइट स्ट्राइक करते हुए, यानी कि जो राइट हिकमत अमली है उसको अपनाते हुए भारत से जनाब ये जंग जो थी वो 2 दिन पहले तक जीता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो जनाब चेयरमैन भी हैं ओमान क्रिकेट काउंसिल के, वो जनाब पाकिस्तान की साइड पर आकर खड़े हो गए थे। और उनकी रीजन मैंने बताई थी कि किस तरह से अरब ममालिक जो हैं वो इस वक्त जनाब उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपने इस सारे मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और दूसरी एंड पर अगर देखा जाए तो जो नजम सेठी साहब ने हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंट किया गया था जिसमें एशिया कप के सिर्फ पहले 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होने थे, जबकि सेकंड राउंड के जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान से बाहर होने थे, फाइनल तक पाकिस्तान से बाहर होना था। और भारत जनाब जो पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था उसके लिए बड़ा अच्छा मौका था। लेकिन चूंकि भारत में जो क्रिकेट बोर्ड है वो कंट्रोल करती है बीजेपी। अब बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं वो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक जानिब जो पाकिस्तान है उसके नजम सेठी साहब भारतीय मीडिया पर बैठकर ये बात करें कि अगर पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट ना किया गया तो फिर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आएगा। जनाब ये जो हाइब्रिड मॉडल अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता तो फिर भारत कुछ जो 2 दिन पहले तक गारंटियां भी बकायदा तौर पर मान रहा था कि पाकिस्तान एश्योरेंस दे कि वो वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत आएगा। जब ये खबर पब्लिक हुई, रिपोर्ट हुई, तो भारत में जनाब प्रेशर जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर बड़ा। इसीलिए अब दोबारा से जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है उनको कॉल किया गया है, उनको बुलाया गया क्या है जनाब इस पर जो एशिया कप का वेन्यू है इसको लेकर डिस्कस करते हैं। अब जो मर्जी भारत जो है वो करता रहे, इनको वो कामयाबी नहीं मिलनी जो इनको शायद 1 महीने पहले जो थी वो हासिल थी। क्योंकि जो पहला हाइब्रिड मॉडल था जिसमें इंडिया ने अपने मैचेस जो थे वो बाहर खेलने थे, उसमें नो डाउट जो श्रीलंका और बांग्लादेश थे वो भारत को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उसमें जो लॉजिस्टिक मसाइल है उनका बहाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब जनाब श्रीलंका के पास भी कोई बहाना नहीं है। आपने सिर्फ 4 मैचेस पहले पाकिस्तान में खेलने हैं, उसके बाद बोरिया भी सर उठाना है और दुबई जिसका जो प्रपोज न्यूट्रल वेन्यू पाकिस्तान दे रहा है। अब चूंकि दूसरे एंड पर अब श्रीलंका की बात की जाए कि श्रीलंका इस वक्त क्यों इतना एक्टिव है। देखिए, श्रीलंका के साथ वादे किए गए थे कुछ भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि हम एशिया कप के होस्टिंग राइट पाकिस्तान से लेकर आपको दे दिए जाएंगे और आपकी जो माली हालत है जो खत्म मतलब कम है उससे आप बेनिफिट उठा सकेंगे क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग के पैसे आएंगे उसके अलावा गेट मनी आएगी वो आपको मिलेगी और आपके जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन चूंकि एशिया कप के होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास है, ब्रॉडकास्टिंग का जो पैसा है वो पाकिस्तान को मिलना है, तो इसलिए जो सारी गेम है वो जो प्लान है वो तरतीब दिया जा रहा है कि पाकिस्तान से एशिया कप एट द एंड ऑफ द डे छीन लिया जाए। लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि कामयाबी इस सूरत मिल सकती थी अगर बांग्लादेश जो है वो भारत को और श्रीलंका को सेकंड करता। अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को सेकंड कर रहा है और उसके लिए अलावा जो दुबई है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान इस सारे मामले में कदरे न्यूट्रल है लेकिन उनकी जो कदरे न्यूट्रलिटी है वो भी पाकिस्तान की तरफ झुकाव है और नेपाल उतना मैटर नहीं करता। एक साइड पर इस वक्त जनाब अब 2 मुल्क हैं जबकि दूसरी साइड पर 3 मुल्क हैं। और अगर एमिरेट क्रिकेट बोर्ड को देखा जाए तो वो भी जिस तरह से पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के पास 4 है, 4-2 के मुकाबले में पाकिस्तान ही जीतेगा। और ये जनाब अब भारत जितनी मर्जी मकारी कर ले, यहां तो आपको बहुत एक्सट्रीम और बहुत खुलकर खेलना पड़ेगा कि हम जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होने देंगे, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होने देंगे। इस तरह का कोई इकदाम है तो वो उठा लें, तो उसी सूरत में पाकिस्तान से जो एशिया कप के होस्टिंग राइट्स हैं वो लिए जा सकते हैं। बसूरत दीगर कोई दूसरा जो वे है वो इस वक्त तक तो नजर नहीं आ रहा और भारत का जो शिकस्त है वो इसका मुकद्दर बन चुकी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।